नमस्कार सारे बेरोजगार भाइयों को। बेरोजगार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोजगार तो सरकार ने छीन लिया है, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। पूरे एक साल से जो बच्चों ने मेहनत की थी और लाखों बच्चों में से छटकर मात्र 2346 बच्चे आए, मगर उनको भी नहीं मिला इंसाफ। आज वो भी इंसाफ के लिए दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं। एलजी के निवास पर रोजाना चक्कर लगा रहे हैं। राजौरी गार्डन को पूरा माप दिया है। इस भर्ती में जितने धक्के किसी ने नहीं खाए उतने इन होमगार्डों ने खाए। और गलती किसकी? सबसे बड़ी बात, गलती किसकी और सजा किसे मिले, ऐसा एक नजराना देखने को आजकल दिल्ली में मिल रहा है। और एक युवा जो अब नौकरी की उम्मीद छोड़ चुका है और उम्मीद करता है दिल्ली के उपराज्यपाल से, श्रीमान वीके जी सक्सेना से, कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए तो बस इंसाफ, मगर नहीं मिल पा रहा है इंसाफ। बच्चों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, बच्चों को असामाजिक चीजों से जुड़ना पड़ रहा है और काफी बच्चों के साथ धोखा भी हुआ, क्योंकि इस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जो अपनी जेब सेकने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉल आया कि सर हमने ग्रुप बनाया था, ग्रुप में हमने पैसे डाले थे, मगर अब ग्रुप को रिमूव कर दिया गया है, कोर्ट केस कर रहे हैं। भर्ती का परिणाम आने की देरी है, मगर अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लंबी वीडियो होगी, मगर इंसाफ की बात करूंगा, केवल ईमानदारी की बात करूंगा और उन युवाओं की बात करूंगा जिन्होंने 1,09,000 बच्चों में से मात्र 2300 बच्चे छटे। और आज तक की सबसे बेकार भर्तियों में होमगार्ड की भर्ती दर्ज हो गई। एक ऐसी भर्ती जो ना तो रद्द हो रही है ना पूरी हो रही है, और हर मौके पर विद्यार्थियों से धोखा किया जा रहा है। हर मौके पर उनकी बातों के साथ खेला जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। एक बच्चा फेल हो जाता है, तो अपने मन को एक शांति देके रखता है कि गलती मेरी है, कुछ कमी मेरी है, उस कमी को मैं पूरा नहीं कर पाया और इससे भर्ती से मैं आउट हो गया। मगर एक वो युवा जो वर्षों तक तो इस भर्ती का इंतजार करता है और स्टेप टू स्टेप और हर स्टेप पर बेईमानी, एक तो लाखों विद्यार्थियों को काटना और एक बेईमानी से पार पाना, इन सब संघर्ष से लड़ते हुए वो बच्चा फाइनल तक पहुंच जाता है। और फाइनल में वो अपना सिलेक्शन मान चुका है क्योंकि उसने अपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से वेरिफिकेशन करवा लिया है। अब उसे थोड़ी टेंशन में कमी मिलती है कि मेरा सब कुछ हो गया, मेडिकल में फिट हूं, अब मेरा को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मगर मेडिकल के लिए जब बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो 2346 बच्चों में से मात्र 1412 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। लगभग 900 बच्चों के जीवन के साथ होमगार्ड विभाग ने बड़ा खिलवाड़ किया। ऐसी एजेंसी को टेंडर दे दिया जिस एजेंसी के पीछे के बैकग्राउंड को देखें तो चोरवाड़े के सिवा कुछ नजर नहीं आता। हालांकि मैं एक शिक्षक हूं और ऐसे वर्ड मुझे नहीं बोलने चाहिए, मगर ये दर्द उन बच्चों के लिए मैं किस प्रकार से बयां करूं बता नहीं सकता। मैं उनके हर मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे पाता कि कभी कभी तो उनके मैसेज पढ़कर है ना मन बड़ा आहत हो जाता है, मन बड़ा दुखी हो जाता है। समझ में नहीं आता कि गलती कर कौन रहा है और सजा इन होनहार प्यारे और मेहनती विद्यार्थियों को मिल रही है जिन्होंने होमगार्ड जैसी भर्ती के लिए भी दिन रात एक कर दिया। अब मामला कोर्ट में जाने को तैयार है, मगर ना तो दिल्ली सरकार और ना एलजी साहब इस बात को सीरियस ले रहे हैं। बुरा मत मानना विद्यार्थियों, इसमें कमी आपकी भी रही है, क्योंकि आपने इस आंदोलन को टुकड़ों के रूप में किया है।
कुछ समूह राजौरी गार्डन जा रहा है, कुछ समूह एलजी साहब के पास जा रहा है, कुछ समूह कहां जा रहा है, कुछ ऑनलाइन लगे हुए हैं, कुछ ग्रुप बना के अलग चीजें कर रहे हैं। एकता में शक्ति होती है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। हम जैसे सभी बच्चे 25 साल से या 26 साल के या 20 साल के अबव के बच्चे हैं, तो ये बात समझते हैं कि एकता में शक्ति, फिर भी बिखराव, संगठन, लीडर नहीं चुन पाना। इस चीज की देरी में, आपकी सुनवाई की देरी में सबसे बड़ा कारण है लीडर का। आपने अभी तक एक लीडर नहीं चुना। 100, 200, 500 जितने भी बच्चे उपस्थित हो रहे थे, सारे एक जगह एकत्रित होकर 5 बच्चों का एक समूह चुनते हैं। वो आगे चलते, तुम पीछे चलते। कारवा ऐसा लिखता कि एलजी साहब को भी झुकना पड़ता, होमगार्ड को भी झुकना पड़ता और मिलता इंसाफ। मगर कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, उन कमियों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार भर्ती का फ्लैश बैकग्राउंड में चलते हैं। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा, एक छोटी सी भर्ती में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। एलजी साहब के आदेश के बावजूद भी, जब एलजी ने आदेश दे ही दिया कि 2346 बच्चों को तत्काल प्रभाव से मेडिकल करवाकर ज्वाइनिंग दे दी जाए, उनमें से मात्र 1412 बच्चों को उठाया जाता है। अब इन 1412 बच्चों में ज्वाइनिंग किनको मिलेगी? क्या ये बच्चे रह गए, इनका क्या होगा? और कोर्ट में मामला गया है, ये इस भर्ती में अपूर्ण पारदर्शिता कैसे ला सकते हैं? बच्चों के बहुत सारी चीजें देखता हूं, ये चीज आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। सब बच्चे, आप ही की लिखी हुई है, मेरी लिखी हुई नहीं है। होमगार्ड भर्ती जो भर्ती थी 10,285 पदों की। इस भर्ती में 0 नंबर वाले, 3 नंबर वाले ये नौकरी के सपने देख रहे हैं, जबकि 30 से 17 वाले जो बच्चे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब नौकरी नहीं, इंसाफ चाहिए, ऐसे नारे युवा लगा रहे हैं। बात कर रहा हूं दोस्तों होमगार्ड भर्ती की। आप सबको पता है कि होमगार्ड भर्ती में घोटाला, 0 नंबर वालों को नौकरी, 3 नंबर वालों को नौकरी और 30 से 17 वालों को बाहर। नौकरी नहीं, इंसाफ चाहिए। देखो कितना दर्द बयां है। उन्हें उम्मीदें छोड़ दी है कि तुम क्या करोगे, मगर एक झलक तो देखे कि इस दुनिया में इंसाफ नाम की चीज है। एलजी साहब का एक बहुत पुराना जो अखबार में है, एलजी ने दिया 2346 होमगार्ड्स को तुरंत नियुक्ति के निर्देश। दोस्तों इस भर्ती का पूरा फ्लैशबैक मैं बताऊं तो 23 जनवरी 2024 को इस भर्ती के फॉर्म भरना चालू होते हैं, जो 14 फरवरी तक भरे जाते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट है ये इस तारीख से, 23 तारीख से कब के चाहिए थे? पहले के चाहिए। 23 तारीख पे पहले के चाहिए थे। अब इसके बाद सबसे पहले इसका फिजिकल होता है, और फिजिकल भी कैसा होता है? विवादित। फिजिकल भी कैसे होता है? विवादित। कि जिस बच्चे की 6 मिनट टाइमिंग आ रही थी उसके 8-8 मिनट टाइमिंग दिखाई जा रही है। जिस बच्चे के 7.5 या 6.5 मिनट आ रही थी उसको 10-10 मिनट दिखाई दी जा रही है। ऐसे बच्चे जिन्होंने दौड़ ही नहीं की वो फिजिकल में शामिल हो गए। ऐसे लड़कियां जिन्होंने दौड़ में भाग ही नहीं लिया फिजिकल में। यानी विवाद यहीं से उत्पन्न होता है। इसके बाद मेरे दोस्तों एग्जाम होता है, और एग्जाम में 12 प्रश्न ऐसे विवादित कर देते हैं कि आंसर की जारी करते समय भी इनकी आंसर की गलत तरीके से जारी कर दी जाती है। बड़ा विवाद यहां भी है। बच्चों के बहुत सारे ऑब्जेक्शन पर भी पैसे खर्च हुए, बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित भी है। उनमें से एक प्रश्न तो अभी भी विवादित कर रखा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो फिर भी क्या होता है? विवाद। ऐसे बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे उनकी पूर्ति हो रही है, जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल
सही थे उनके सही नहीं है। लगभग 120 बच्चों के फिंगर प्रॉब्लम आ जाती है। सबके बाद 2346 बच्चे ऐसे बचते हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूर्णतः फिट करवा लिया, मगर उसके बाद क्या होता है? मेडिकल होता है। क्या होता है बेटा? मेडिकल। और मेडिकल में 1412 बच्चे, यानी लगभग 900 बच्चे आउट, नो रीजन, किसी कोई बात नहीं, उनका कोई रीजन नहीं। अब भाई फिंगर मैच नहीं हो रहे हैं, आपने एग्जाम में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका एग्जाम में फिंगर ही नहीं लिया, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे फिंगर मैच नहीं हो रहा था उस समय, तो उनको एग्जाम में बिठा लिया गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनसे फिंगर की बात ही नहीं की, कि डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बिठा दिया गया। तो फिंगर और डॉक्यूमेंट्स आउट वाले में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में संशोधन कर लिया। 10,285 पदों के लिए 33% महिला आरक्षण था। आप सभी को पता है 33% महिला आरक्षण था, 15% एससी आरक्षण था, 7.5% एसटी आरक्षण था, 27% ओबीसी आरक्षण था। बाकी बच गए कौन? जर्नल। मगर पद, जिन बच्चों ने जर्नल से फॉर्म भरा उन बच्चों को आउट कर दिया। जिन बच्चों ने जर्नल से फॉर्म भरा उन बच्चों को आउट कर दिया। देखो, भर्ती में मेरिट का कोई मतलब भी नहीं है, मेरिट बनने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भर्ती की संख्या कितनी है? 10,285 और बच्चे कितने हैं? 2346। तो यहां मेरिट कहां बनने की? फिर इन जो जर्नल के बच्चे हैं इनको जो आउट किया उसका कोई रीजन नहीं, कोई भी रीजन नहीं। अब बच्चे कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, कोर्ट का सहारा ले रहे हैं और कोर्ट में एक वकील करके वो अपना मत रखना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, सबसे पहले भर्ती पर स्टे ले। अगर जो बच्चे 1412 बच्चे हैं, यदि इनको ज्वाइनिंग मिल गई ना, फिर मामला ठंडा हो जाएगा, फिर मामला ठंडा हो जाएगा। तो सबसे पहले वकील के द्वारा इस भर्ती पर स्टे लिया जाए और स्टे लेकर जैसे ही भर्ती पर स्टे आएगा सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। भर्ती को रुकवाना पड़ेगा तुम्हें। तो जो आपके वकील साहब को आपने किया है उनसे एक ही निवेदन रहे कि भर्ती नियमों के खिलाफ है, स्टे लेने का एक तो बुध वाला प्रश्न जो आप सब समझ गए होंगे, बुध वाला एक विवादित आंसर है, आंसर की सही जारी नहीं है। ये दो चीजें इससे में आपके प्रमुख काम में आएगी। एक जो 2346 बच्चे हैं, 2346 में 1412 बच्चे लिए गए, तो ये आउट बच्चे हैं। इनका रीजन, कारण क्या था, ये तीसरा। इन तीन चीजों से आप भर्ती पर स्टे आराम से ले सकते हो। और अब एकता दिखानी है आपको, अब एक संगठन दिखाना है, और जब तक संगठन में नहीं आओगे तब तक बिखरते रहोगे। एक नहीं हो पाए तो हो जाओ, एक अपना ग्रुप बना लो, कैसे बना भी रखे हैं। तो ये सारी चीजें मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके ये जो झंडे लेकर घूमने वाली प्रवृत्ति है ना, ये आपको ज्यादा इंसाफ नहीं दिलाएगी। आप एक संगठन में एक साथ 300 से 400 बच्चे निकलोगे, एक भीड़ लगती है राजा। 300-400 बच्चे निकलेंगे ना, आप 50-50 की टुकड़ियों में जा रहे हो, 30-30 की टुकड़ियों में जा रहे हो। ये देखिए, वकील कर रहे हो तो संगठन में मिलकर एक वकील करो, आराम से कर भी लिया है, शायद कमलेश सिंह मीणा कुछ ऐसा नाम है, पर इससे लो सबसे पहले। ये तो वही खबरें हैं जो डेली आप दे रहे हो। एलजी ने 2346 होमगार्डों को तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली ज्वाइनिंग देने के लिए कहा था।
ये सीधी सी बात है, इस भर्ती का पूरा विवरण है कि 10,023 जनवरी को भर्ती का जो फॉर्म भरे गए थे, 33% महिलाओं का आरक्षण था, 10,285 पोस्ट थी, 1,09,001 बच्चों ने आवेदन किया था। फिजिकल के लिए 3,211 बच्चे उपस्थित हुए थे और इनमें से मेडिकल फिट होके डॉक्यूमेंट 2,346 बच्चों ने कंप्लीट किया था। और मगर अब इनमें 1,412 बच्चों को ही मेडिकल के लिए बुलाया गया। ये एक बड़ा विवाद था, ठीक है। तो इन बातों, ये तो आप जो आप डेली करते हैं, आपने ट्वीट कैंप भी चलाया, इसमें आपने अपनी बातें भी रखी, ये सारी बातें, ये चीजें सही भी थी, आपने एक एप्लीकेशन भी दी, मगर इन चीजों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक संगठन के रूप में आप आओगे तो आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। और सबसे पहले मैं यही कह रहा हूं, भर्ती पर स्टे ले लो। अगर भर्ती पर स्टे ले लो तो स्टे का 2 कारण है। मेरिट, जो बच्चों को आउट किया है वो कारण क्या है, इससे स्टे मिल जाएगा। एक पूरी भर्ती पर स्टे लेने के लिए बुद्ध वाला प्रश्न है, वो वकील साहब को अवगत करवाओ, वकील साहब को इस चीज के बारे में अवगत करवाओ, ये मुख्य चीज है। और एक जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, इनका जो वर्गवार विवरण, जो पास वाले बच्चे हैं उनका विवरण कैसे किया, और एक क्राइटेरिया जो तय नहीं था, मेरिट का कोई मेरिट नहीं जा सकती, तय या नहीं था, यह भी एक कारण बन सकता है। यह आपके एप्लीकेशन में दिन भर देखता रहता हूं, मगर क्या है, क्या कर सकते हैं इसमें। ये आपके ट्वीट कैंप भी चले थे, बहुत अच्छे, इसमें आपने सारी बातें लिखी है, सारे आपने जो घूस देने की कोशिश होती है तो शायद प्रशासन के बजाय सरकारी कुर्सी पर होते हैं, ऐसे कुछ आपने थॉट भी चलाया। प्रशासन का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है, हालांकि प्रदर्शनकारी और मीडिया के सवालों में से लगता है इस भर्ती में धुंध छाई हुई है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो प्रशासन तो यही चाहता है कि हमने तो पारदर्शिता दे, मगर धुंध क्या, बड़े घपलेबाजी है। अब देखते हैं एलजी साहब के आदेश की पालना कब होती है और नियुक्ति की प्रक्रिया घूसखोरी आरोपों खुद कैसे बचते हैं। लेकिन फिलहाल कश्मीरी गेट पर उम्मीद है आक्रोश से ट्रैफिक जाम है। अब जब तक हमारे एलजी साहब का आदेश जितना बड़ा है उतना ही बड़ी पूरी प्रक्रिया की गड़बड़ी भी लग रही है। अब देखना है नियुक्ति उम्मीदवारों के लिए वरदान बनती है या फिर प्रशासनिक ड्रामा होता है। ये आपके जो किए हुए थे, जो उसमें कोई किंतु ये जो हजारों की भीड़ आप बिल्कुल, तो इसमें थोड़ा सा आपको और बड़ा भागीदारी निभाने की आवश्यकता है, थोड़ा और संगठन दिखाने की आवश्यकता है कि आप बड़े से बड़े उस ड्रामे में आओ, उस गूंज में आओ, उस गीत में आओ, हैं तो आपको और भी फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये सारी वही चीजें हैं जो हमने बात की है, सारी वही चीजें जो हमने बात की है। हम मांग चाहते हैं जो पूरा 2,346 बच्चे हैं उनको क्या मिले, इंसाफ मिले। क्या मिले बेटा, इंसाफ मिले। तो सारे एकता में आओ। अच्छे सा वकील कर लिया होगा आपने, उस वकील के माध्यम से इस पर पूछ करो, और जो भी आपको सहायता और जो चाहिए तो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। आप धांधली के बारे में बात करना चाहते हो तो आप इसमें लिख सकते हो इंसाफ, इतना लिखकर मुझे डाल दो। कोई समस्या है उसको बता दो, जो भी उचित राय होगी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया क्योंकि काफी लंबा सफर रहा है, और फिर ऑफलाइन क्लासेस जो मेरी रहती है उनमें बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। फिर भी अगर मौका मिला और आप चाहोगे तो एक दिन में आपके लिए बड़े स्तर पर निकालकर सभी यूट्यूबरों को, जो बड़े यूट्यूबर जिस में आपके साथ लगे हुए थे, उनको लेकर आपके साथ आंदोलन करेंगे। मगर अभी जो आपकी दिशा है उसको आप सही करने का चीज है, क्योंकि ये एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, एक लंबी लड़ाई है और एक इंसाफ की लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी है। दोस्तों, वीडियो में जो मैंने आपकी बातें रखी मेरे हिसाब से उचित थी। आपकी कोई बात हो, कोई और हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हो। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।